अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। देखिए, कहते हैं कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती और फ़नकार जो है वो किसी एक मुल्क की मीरास नहीं होता। अभी पिछले 72 घंटों में 3-4 दिन में बॉलीवुड के 2 बड़े स्टार इस दुनिया से चले गए और वो दोनों स्टार अपनी अपनी हैसियत में एक बहुत बड़ा मुकाम, एक बड़ी हैसियत रखते थे। पहले हम बात करेंगे साहबज़ादा इरफ़ान अली ख़ान साहब की। वो इरफ़ान अली, उनको इरफ़ान ख़ान कहा जाता था, लेकिन उनका पूरा नाम साहबज़ादा इरफ़ान अली ख़ान था और एक पश्तो घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इरफ़ान की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो ये थी कि इस दौर में जब बहुत ज़्यादा चकाचौंध थी फिल्म इंडस्ट्री में, इरफ़ान ने अपनी अदाकारी से और भरपूर अदाकारी से अपना मुकाम बनाया और ये बॉलीवुड के उन चंद अदाकारों में से थे जिन्होंने बॉलीवुड में अपना मुकाम बनाया। उसके बाहर भी हॉलीवुड में भी उनका जो काम था वो रिकग्नाइज़ किया गया और उनको एक मुकाम मिला। उनकी अपनी एक फ़िल्म जो थी उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला, स्लिम डॉग मिलेनियम। और उसके अलावा उनकी 2-3 मूवीज़ और भी थीं जिनमें जो हॉलीवुड मूवीज़ और बड़ी नामवर मूवीज़ थी उसमें उन्होंने काम किया। इरफ़ान ख़ान की जो मौत है वो अपने अंदर खुद एक पैगाम रखती है। जो उनका ख़त छपा इंडियन अखबारात में वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। जो शख्स ज़िंदगी की हैसियत समझना चाहता है, मौत और ज़िंदगी के दरमियान जो एक बारीक सा जो लकीर है उसको अगर आपने समझना है तो आप इरफ़ान ख़ान के ख़त को पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़िंदगी की क्या हकीकत है। मुझे ऐसा लगता है कि इरफ़ान ख़ान इस दुनिया को छोड़ने से पहले दुनिया की हकीकत जो थे समझ गए थे। वो ख़त किसी एक अदाकार का ख़त नहीं है, वो ख़त किसी एक आम आदमी का ख़त नहीं है। आप उसे पढ़ें तो आपके दिल को हाथ पड़ता है कि एक शख्स जो ये कहता है कि जब मुझे ये पता चला कि मुझे कैंसर है तो उसने कहा कि मेरे तो बहुत से ख्वाब हैं अभी, मैंने तो बहुत कुछ करना है अभी। और उसके बाद वो लड़खड़ाते कदमों से जब गया और उसके बाद जब उसे इस हकीकत का पता चला कि उसे तो कैंसर है, और कैंसर भी वो जो दुनिया में बहुत कम रेयर कैंसर कहलाता है, और उसका चूँकि रेयर है इसलिए उसके ऊपर कोई तहकीक भी नहीं हुई इतनी ज़्यादा और ना ही उसके ऊपर कोई इतना काम हो सका। और इरफ़ान ख़ान अपनी जीती आँखों के सामने जिस हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया कि वहाँ से लॉर्ड्स ग्राउंड जो है वो नज़र आती थी। और मज़े की बात यह है कि उनके लॉर्ड्स ग्राउंड के जब नज़र पड़ती थी तो वहाँ पे ही विव रिचर्ड का जो है एक बहुत खूबसूरत पोस्टर भी लगा था। तो इरफ़ान ख़ान का ये कहना है कि मैं जब इस पोस्टर को देखता हूँ और मैं लॉर्ड्स को देखता हूँ तो मुझे वो वक्त याद आता है जब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी लॉर्ड्स में क्रिकेट देखूँ। और फिर उसने ज़िंदगी और क्रिकेट का जिस तरह मुआवजा किया कि आप ग्राउंड में हैं तो आपको नहीं पता अगली बॉल आपको कैसी होगी, उस पर आप छक्का मारेंगे या बोल्ड हो जाएंगे। और ज़िंदगी भी इसी तरह कि आपको अगले लम्हे का नहीं पता होता। लेकिन इरफ़ान ख़ान ने जितनी ज़िंदगी जी, जितनी ज़िंदगी गुजारी वो बहुत बहादुरी से गुजारी। और सबसे बड़ी खूबी है कि इरफ़ान ख़ान जाते जाते जो गुफ्तगू करके गए आम आदमी के लिए वो इतनी मोटिवेशनल है कि जब भी आप देखेंगे आप अपने अंदर एक तहरीक महसूस करेंगे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। वो अपनी खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत आँखों और बेसाख्त अदाकारी की वजह से हमेशा जाने जाएंगे। अब मैं बात करना चाहता हूँ एक और लेजेंड की, ऋषि कपूर की। ऋषि कपूर एक एरा है, एक दौर है। ऋषि कपूर की जब फिल्म का आगाज़ हुआ तो ये उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि उसने बचपन का रोल किया मेरा नाम है जोकर में और उन्हें उसी फिल्म से अवार्ड मिल गया। ऋषि कपूर फिल्म इंडस्ट्री में आए और बॉबी फिल्म की। तो दिलचस्प बात यह कि जब ऋषि कपूर आ रहे थे तो राजेश खन्ना इंडस्ट्री से आउट हो रहे थे। उनका सूरज जो था वो गहनारा था और एक और शख्स जो ना रोमांटिक था ना जो इतना दिलकश था, वो इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बन रहा था, अमिताभ बच्चन। इस दौर में ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन के दरमियान एक खामोश जंग भी रही। ऋषि कपूर एक खूबसूरती की अलामत, रोमांटिसिज्म की अलामत थी। अमिताभ उस वक्त एक एंग्री यंग मैन का रोल कर रहे थे। और दिलचस्प बात यह कि ऋषि ने बाद में एतराफ़ भी किया कि उन्होंने बॉबी फिल्म का जो अवार्ड था, जो जंजीर फिल्म को अमिताभ को मिलना था, वो 30,000 रुपये में ख़रीदा था। बहरहाल ये चीज़ चलती रही और ऋषि कपूर की ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता रहा।
उन्हें बॉबी में अवार्ड मिला। उसके बाद फिर बहुत सारी फिल्में उनकी ज़िंदगी में आई जो वो जिसमें उन्हें अवार्ड मिले। लेकिन ऋषि कपूर की ज़िंदगी इस हवाले से ज़रा एक थोड़ी सी दुख होता है कि आखिरी दिनों में उनका बेटा उनके साथ नहीं था। रणबीर कपूर और ऋषि कपूर में आखिरी दिनों में जो सर्द जंग थी, सर्द जंग क्या होगी, बाप और बेटे की क्या जंग हो सकती है, लेकिन ऋषि ने आखिरी दिनों में अपनी कैंसर की लड़ाई अकेले लड़ी। हाँ, नीतू उनके साथ थी और उनकी ज़िंदगी में जितना नीतू सिंह का कंट्रीब्यूशन है एक बीवी का होता ही है, लेकिन नीतू ने आउट ऑफ द वे ऋषि के लिए जाके काम किया। जब ऋषि की ज़िंदगी में एक पारसी लड़की आई और उसके साथ ऋषि सीरियस थे, इसी दौरान बॉबी फिल्म शुरू हो गई और डिम्पल के साथ ऋषि का नाम लिए जाने लगा। कहा जाता है कि ऋषि ने वो अंगूठी जो उनको पारसी लड़की ने दी थी वो बॉबी की उंगली में पहना दी, लेकिन राजेश खन्ना चूँकि उस टाइम सुपर डुपर स्टार थे, उन्होंने डिम्पल को प्रपोज किया। प्रपोज करने के बाद कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने वो अंगूठी उतार के समुद्र में फेंक दी थी। लेकिन बाद में ऋषि का कहना है कि मैं कभी भी डिम्पल के साथ सीरियस नहीं रहा। लेकिन खूबसूरती की अलामत और रोमांटिज्म की अलामत, एक लड़के के अंदर जो कुछ हो सकता है अगर किसी ने देखना होता था तो वो ऋषि को देखता था। ऋषि की ज़िंदगी में बड़े मद्दोजज़र आए। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब 10 साल के बाद दोबारा बॉबी के साथ उन्होंने काम किया डिम्पल के साथ, तो नीतू थोड़ी सी इनसिक्योर हुई, लेकिन ऋषि और उनमें थोड़ा सा खिंचाव भी पैदा हुआ। नीतू ने सिर्फ अपने घर के लिए और अपने 2 बच्चों के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी। यहाँ पे मेल शाउनिज़म भी थोड़ा सा ऋषि कपूर का था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बीवी जो है वो ज़्यादा फेमस हो, तो उसमें भी नीतू ने कुर्बानी दी। और दिलचस्प बात यह है कि कभी कभी फिल्म में सिर्फ नीतू की वजह से ऋषि कपूर ने इनकार कर दिया था फिल्म में काम करने से, क्योंकि वो समझते थे कि नीतू का रोल ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और उन्होंने यश चोपड़ा को कहा कि आप नीतू वाला रोल मुझे दे दें तो मैं करूँगा, लेकिन बहरहाल बाद में जाके ये सारा हुआ। ऋषि कपूर इस तारा है खूबसूरती का। और ऋषि कपूर पाकिस्तान बड़े सगीर में 2 लोगों को कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत गाना किसी ने नहीं फिल्माया। एक वहीद मुराद साहब थे पाकिस्तान के और ऋषि कपूर इंडिया के थे। लेकिन ऋषि कपूर कभी अपने गानों से मुतमईन नहीं हुए, बल्कि कर्ज फिल्म का गाना जो था जिसमें वो ओम शांति ओम, तो ऋषि कपूर का ये कहना है कि मैं उसको देखता था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि इस गाने को क्यों फिल्माया जाए और कैसे फिल्माया जाए। और वो अपने डांस से भी मुतमईन नहीं होते थे, अपनी एक्टिंग से फिल्मों के अंदर गानों के ऊपर जो थी वो मुतमईन नहीं होते थे। लेकिन ऋषि कपूर ने उस दौर में जब अमिताभ का सूरज चढ़ा हुआ था और राजेश खन्ना का भी सूरज जो था वो पूरी तरह आबोताब से था, अपनी एक जगह बनाई। उन्होंने एक खूबसूरत मोहब्बत करने वाले जवान खिलंदड़े लड़के का रोल इस तरह निभाया कि आज तक उसका क्रिज्मा ख़त्म नहीं हो सका। शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, ये जितने स्टार्स आए वो ऋषि कपूर की खूबसूरती, ऋषि कपूर के ग्लैमर और ऋषि कपूर की जगमगाती शख्सियत के सामने टिक नहीं सके। मैं ये समझता हूँ कि ऋषि कपूर का जो अच्छा दिलचस्प चीज़, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ कि इंडस्ट्री के जितने इंडियन इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं उन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं पश्तो और पेशावर से ज़रूर रहा। शाहरुख खान का, पृथ्वीराज का, राज कपूर का, इनके वालिद का, तो ये सब पाक धरती का समर है जो वहाँ इंडिया जाके बोलता है। बहरहाल हम ऋषि कपूर को मिस करेंगे, उनकी खूबसूरत एक्टिंग को मिस करेंगे, उनके खूबसूरत गानों को मिस करेंगे, हम साहबज़ादा इरफान खान को मिस करेंगे। और हमारी दुआ है कि साहबज़ादा इरफान खान को अल्लाह जन्नत नसीब करे, ऋषि कपूर को भी अल्लाह